श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास द्वादश अध्याय का हम श्लोक के माध्यम से सीखते सीखते व्याकरण का भी अभ्यास करेंगे। भगवद गीता के श्लोक उच्चारण सीखेंगे, उसके साथ हम व्याकरण का भी अभ्यास करेंगे। कौन सी विभक्ति है, कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कौन सी कहाँ कैसे आती है, उसका हम अभ्यास करेंगे। कल पहला श्लोक हुआ था, आज दूसरा श्लोक करेंगे। हम एक बार उच्चारण करते हैं पहले दो श्लोकों का, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। यहाँ पे आपको भगवद गीता का द्वादश अध्याय जी। दिखाई दे रहा है। पहला श्लोक। जी। 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 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये दूसरा श्लोक है, द्वितीय श्लोक। यहाँ पे हम उच्चारण ये अथ द्वादशो दद, ये उच्चारण, ये द का डबल उच्चारण है। अथ द्वादशो, ये भी आपको ध्यान रखना है उच्चारण के समय। द्वितीय श्लोक का विश्लेषण करेंगे। मय्यावेश्य, श्री श्री भगवान वाच, श्री SHRI, श्री श्री या ऐसा नहीं होता है। श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच है। भगवान, ये ऊ न को लगा है और उसका नू हो गया, भगवान उवाच, ये संधि है। ह्रस्व संधि, स्वर संधि। मय्यावेश्य, मयि आवेश्य, मयि मुझे, मुझमें। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ह्रस्व ईकारांत शब्द है, मयि मुझमें। आवेश्य, वश उसमें हुआ है, मतलब मेडिटेट करते हुए। मनो, मनहा, ये एक सर्वनाम शब्द है। माम, ये भी एक, मेरे लिए जो अहम आवाम माम, ये अहम शब्द का एक रूप है। नित्य युक्ता उपासते, युक्ता यह विसर्ग है और उसके बाद में उ, ये ह्रस्व स्वर आने के कारण विसर्ग का लोप हो गया है। नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया, श्रद्धा से, ये तृतीया एक वचन, श्रद्धा से। तृतीया क्या होता है? कर्ण। परयोपेतास्ते, परयः उपेताः ते, ये है उसका उच्चारण। परया उपेताः ते, ये तीन शब्द है यहाँ।
दिखाई दे रहा है हाईलाइट? हाँ। परया जी। उपेता ते, ये स क्यों आया? क्योंकि विसर्ग के बाद ते है, इसलिए विसर्ग का स हो गया। परया उपेता, आकार और उकार का संधि होकर के ओकार हो गया, परयो हो गया, उपेता ते। में, ये भी अहम का एक रूप है, मुझ में। कौन सी विभक्ति हम उसके बाद में देखें, विभक्ति अब देखी नहीं है आप लोगों ने। युक्त तमाह मताह, यहां पे दो विसर्ग है, मताह, क्योंकि यहां पे ये एक व्यंजन आया है। मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मान नित्य, ये यहाँ पे न होगा, उच्चारण करते हुए यहाँ पे न का आगम हो, मान नित्य। न क्यों? ये अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में न है, और न जो ग्रुप है त थ ध ध न, इस ग्रुप का अनुनासिक है न, इसलिए यहां हम इस अनुस्वार का उच्चारण न के जैसा करेंगे, मान नित्य युक्ता उपासते। ठीक है, समझ में आया? ये हमने संधि विग्रह किया इसका। समझ में आया जी। हो तो आगे चले। और ये उसका, ये जो है ये है, क्या बोलते हैं उसको, अन्वय है, अन्वय आप देख लीजिएगा, बाद में पढ़ के समझ लीजिएगा क्या है उसका अर्थ। अभी हम तृतीय और चतुर्थ, ये जो है उसका संधि विश्लेषण करेंगे। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, इतने शब्द है। तू और ये दोनों मिलके त्व हो गया। क्षरम, क्षरम, क्षरम आधा है, और अनिर्देश्यम, और आधा म बोल के पूरा म हो गया। निर्देशम, यहाँ पे भी आधा म है और ये अ है, ये जो ह्रस्व स्वर और आधा म व्यंजन एक साथ बोल के पूरा म व्यंजन हो गया। ये जो अनुस्वार है उसका उच्चारण कैसे होगा? यहाँ पे है प, प फ ब भ म, इसलिए उसका उच्चारण म के जैसा ही होगा। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। ठीक है। सर्वत्र गमचिन्त्यं च, अभी इसको देखते हैं। सर्वत्र गम चिन्त्यं च, चिन्त्यं च ऐसा उच्चारण है, ये अनुस्वार है, उसके बाद में च है, और च छ ज झ य, य हो गया उस इस ग्रुप का अनुनासिक, इसलिए
इसका उच्चारण, ये जो अनुस्वार है य के ऊपर का, उसका उच्चारण न्य के जैसा होगा। च छ छ छ न्य। सर्वत्र गम चिंत्यैच, चिंत्यैं चिन, न जो है च के साथ जुड़ेगा और त और य एक साथ होगा। चिंत्यैच, और अनुस्वार चैं करके च के साथ जुड़ेगा, ये ऐसा जुड़ेगा, तब वो उसका उच्चारण फ्लो में आएगा। कूटस्थमचलन ध्रुवम। कूटस्थ, कू का उच्चारण दीर्घ ही करना चाहिए। कूटस्थमचलन, कूटस्थ एक शब्द है, मतलब उसका अचलम, म आधा और अचलम, यह एक संधि है। अचलन ध्रुवन, अचलन क्यों हुआ? ये ध है, त थ द ध न, उसका अनुनासिक न, इसलिए विसर्ग का, सॉरी, इस जो अनुस्वार का उच्चारण न के जैसा होगा। कूटस्थमचलन ध्रुवम। ठीक है, समझ में आया? 3 नंबर का श्लोक। जी। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। संयम्य इंद्रियग्रामम, ये जो नियम्य जो है ना, ये उसे कहते हैं प्रत्यय। कौन से प्रत्यय है बाद में हम देखेंगे। संयम्य, ऐसा करके उसका उच्चारण। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय एक अलग शब्द है, ग्राम अलग शब्द है। ये एक समास है, सामासिक शब्द, दो अलग अलग वस्तु दिखाने वाले शब्द हैं, लेकिन जो एक एक साथ जब आएंगे तो और एक अलग ही एक उसका आविष्कार होता है, अलग ही एक अर्थबोध हमें देता है। इंद्रिय ग्रामम, एक इंद्रिया है और ग्राम एक अलग है। किसी ग्राम में इंद्रिया है क्या? दूर दराज के ग्राम गांव में? ऐसा नहीं, इसी को इंद्रिय ग्राम कहा गया है, इस देह को ही। तो ये अलग समास, समास से ये बहुत सारे समास है। समास बोल के आपने सुना होगा, कुछ होता है तो भी ये भी हम बाद में सीखेंगे। ग्रामम सर्वत्र, अभी ये जो अनुस्वार है म के ऊपर का, उसका उच्चारण म के जैसा ही होगा, क्योंकि यहां स है, उसमें बदल नहीं हो। ग्रामम और सर्वत्र, ये पूर्ण उच्चारण होगा। समबुद्धय, इसका भी पूर्ण उच्चारण। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। मामेव, मामेव क्या है? शब्द एक नहीं, दो अलग अलग। माम एव, आधा म और एव का ए यहां जुड़ गए, मामेव होगा। ठीक है, आगे चले। जी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिक, क्लेशः अधिकः, अधिकतरः, ये तर जो है ना, ये भी एक प्रत्यय है। और कौन सा है ये आप बाद में देखेंगे। अब देखते हैं, क्लेशः अधिकः, विसर्ग है, उसके बाद अ है,
और ये जो विसर्ग है वो अकार के साथ है, इसलिए अकार के साथ विसर्ग उसका हो गया ओ, और अधिक का अ हो गया अवग्रह। क्लेशोधिक तरस्तेषाम, तरह अधिक तरह ये एक शब्द है। अधिक तरह तेषाम, विसर्ग के बाद तो आने के कारण विसर्ग का स हुआ। अधिकतर अधिकतरस तेषाम, म और अव्यक्त यहां पे एक संधि हुई। अव्यक्ता सक्तचेतसाम, अव्यक्तासक्त, आसक्त, यहां पे भी एक अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ये एक समास हुआ। चेतसाम, जिन लोगों की चेतना आसक्त है, अव्यक्त है। बाद में अर्थ आप बाद में देखेंगे कैसे क्या है, लेकिन अभी सिर्फ हम उसका संधि विच्छेद करेंगे। सीखने के लिए हमने जो भी 3 प्रकार की संधियां सीखी उस वो यहाँ कहाँ मिलती हैं हम देखते हैं। अव्यक्ता ही कते, अव्यक्ता ये स्त्रीलिंगी शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द। और ये जो है उसको उपसर्ग लगा है, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त यहां तोड़ा गया है उसको। व्यक्त एक शब्द है और अ लगाने से उसका अर्थ बदल गया, अव्यक्त हो गया। व्यक्त मतलब एक्सप्रेसिव, अव्यक्त मतलब इनएक्सप्रेसिव। अभी वो हिडन है। तो ये जो अव्यय होता है, सॉरी उपसर्ग होता है, वो किसी भी शब्द के आगे लगता है। आगे मतलब पहले, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका अर्थ में बदलाव आता है या कुछ एक्स्ट्रा भी बताता है, हम बाद में देखेंगे उसको। ही एक अव्यय शब्द है। गति दुखम, गति ही दुखम, गति ही ये यहां पे विसर्ग है, और यहां द आने के कारण त थ द ध न, ठीक, थर्ड है, ये मृदु व्यंजन है। विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन आने के कारण उसका विसर्ग जो है वो र में परिणत हुआ, और वो उसके माथे पे रेफ हिसाब से ऊपर चढ़ा। दुखन, ये न यहां आएगा क्योंकि यहां द है, त थ द ध न, द ग्रुप का अनुनासिक न आएगा। गतिर दुखन देहवद भिरवाप, देहवद भी अवाप्यते। अभी यहां पे रेफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे वो है, और ये मृदु व्यंजन। वाप्यते, अवाप्यते, देहवद भी अवाप्यते, अ है वहां पे, स्वर है। ठीक है, तो पांचवा भी हो गया। आगे चले, कुछ पूछना है, कौन हाँ, सा मुझे एक शब्द। चीज पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे वो गतिर दुखन बताया आपने, हाँ गति, गति ही, और वो हाँ रेफ इसलिए मतलब ताकि दौ मृदु मृदु व्यंजन है, हाँ उसके लिए विसर्ग रॉ में परिणत हुआ ना। हाँ हाँ। ओके। और दूसरा है अभी आपने बताया देहवत भीरवा। देहवद्भिर्, वहां पे अ है, हाँ, स्वर अ है, है स्वर तो, स्वर स्वर अच्छा स्वर स्वर, है तो इसीलिए वो र में आया उज्जर वो। है, रॉ में र, आ गया। अच्छा अच्छा, और रेफ नहीं हुआ, देहवद्भिर। रॉ में आ गया। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, समझ क्लियर है। एक मिनट देखते हैं।
यहाँ पे दिखाई दे रहा है विसर्ग का र होना। इस विसर्ग के पूर्व आ आपने दिखाई दे रहा है, ये स्लाइड दिखाई दे रही है। हाँ समझिए, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ये विसर्ग के पूर्व आ के व्यतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के पश्चात स्वर या मृदु व्यंजन हो तो इस विसर्ग का र होता है। र के बाद स्वर हो तो र स्वर में मिल जाता है और व्यंजन हो तो रेफ रूप में आगे आने व्यंजन पर आ जाता है। मुनि ही आगच्छ, ये इकार के साथ विसर्ग है। आ है मुनिरागच्छति हुआ, उकार के साथ है और बाद में ज है धेनुर जयति हुआ। ठीक है, मतलब कौन सा है वो देखना पड़ेगा, स्वर है या मृदु व्यंजन है। पांचवा श्लोक दिखाई दे रहा है सामने। गीत हम उसी का। हाँ अच्छा, गति ही दुखम, इकार रस्व इकार अंत कौन है भाई? देखिए गति किसके साथ है? ह्रस्व इकारांत। ये क्या बोला? सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो सेटिंग हमें नहीं चाहिए बात। अच्छा देखिए, गतिर दुखम, इसका उच्चार विचार कर रहे थे ना हम। गति ही दुखम या दुखम अनुस्वार के दुखन होगा, तो गति ही। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी समझिए। अच्छा, सामने 5 नंबर का श्लोक भी दिखाई दे रहा है। जी तो गति ही, ये ह्रस्व इकारांत के साथ ये विसर्ग है। उसके बाद क्या है? द है, ये है व्यंजन और ये है, इसलिए वहां का र होगा। ठीक है, और र आने के बाद वो व्यंजन है, इसलिए द के ऊपर रेफ बन जाएगी। सही है, समझ में आया? अभी यहां क्या है? देहवत भीरवाप्यते, र क्यों आया? देहवत भी, यहां यहां भी रस्व इकारांत के साथ विसर्ग है और उसके बाद अ है, वो तो र हुआ। रवाप्यते, र कौन सा? र आधा हुआ, आधा र, और अ के साथ मिल गया वो विसर्ग होने। ठीक है, रवाप्यते हुआ। समझ में आया? इज इट ओके? आगे चले? नहीं, एक बार दोबारा बताइए, क्लियर नहीं हुआ। कौन सा वाला, कौन सा? और गति, देहावद भी, ना ना वो ठीक है, देहावेद भी आप कहते हैं वो। देहवद भी, देखिए यहां देहवद भी अवाप्यते, ये कहा किसके साथ है? विसर्ग है ह्रस्व इकारांत। ठीक है, ह्रस्व ई के साथ है और तो यहां र आएगा, आधा र, और ये आधा र ओके अ में मिल गया तो क्या पूरा र पूरा रॉ हुआ, हो गया। तो उसकी इसलिए वहां पे पूरा र है। ओके। आगे चलें अभी। जी
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि सब प्रकार के कर्म, मई मुझ में, संन्यस्य, संन्यस्य य का उच्चारण होना चाहिए, सन्नस्य नहीं, संन्यस्य, ये षष्ठी एक वचन। मत्पराः, अनन्ये, अनन्ये नहीं, न के ऊपर एक अन्य न्ये ऐसा उच्चारण होगा, अनन्ये नहीं उच्चारण होगा, य का उच्चारण होना जरूरी है। मैंने नहीं तो क्या होता है गलती से अनन्य नहीं नन्ये नहीं होगा, अनन्ये नहीं होगा, होना चाहिए अनन्ये नहीं योगेन, ये भी तृतीया है। तृतीया का है सब करणार्थ है। मान ध्याय, मान ध थे न है यहाँ पे, क्यों? तो थ द ध न, ये ध ग्रुप का अनुनासिक न है, इसलिए इस ये जो बिंदी है उसका उच्चारण जो है न के जैसा हुआ। मान ध्यायंत, ध्यायंत उपासते, यहां दो विसर्ग है, एक ध्यायंत उपासते, ध्यायंत ध्यान करने के बाद, उपासते। हम्म ये जो विसर्ग है उसका लोप क्यों हुआ? क्योंकि यहां उपासते हैं, रस्व स्वर है। ठीक है, और कुछ पूछना है यहाँ पे? सब सीधा ही है। नहीं समझ, ठीक है। 7वां श्लोक धर लेते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तेषाम तेषाम अहम, यहां पे अ है, या एक संधि है। तेषाम अहम समुद्धरता, सम उद्धरता, ये यहां पे सम, ये जो है उपसर्ग लगा है उद्धरता को। सम ये हलंत म है, और उकार जो है उद्धरता का यहाँ पे नीचे में लग गया उकार, समुद्धरता, सम उद्धरता। मृत्यु संसार सागर, उसका उच्चारण औ होना चाहिए। ये जो अनुस्वार है कि शब्द के बीच में जब आता है और ये जो स के साथ आता है तब उसका उच्चारण वो होगा, संसार सिंह सिंह, ऐसे। ठीक, ये याद कर रखना जरूरी होता है। मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार सागर में, सागरात सागर से, ये पंचमी है। विभक्ति के साथ भी हम आगे इसके बाद फिर से इसका अभ्यास करेंगे इन श्लोकों का विभक्ति के लिए। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भवामि, न चिरात, अचिरात, न चिरात, न लगा है, ये उपसर्ग है, याद रखिएगा। चिरात पार्थ तो आधा है, वो आ गया इसलिए उसका संधि हो गया। न चिरात पार्थ,
स्वामी जी मैयावेश। आपने क्या हुआ? स्वामी जी आपने नौ को क्या बोला आपने अभी? उपसर्ग। उपसर्ग। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लगता है। चिरात न चिरात, चिरात मतलब डिले, ठीक है चल, न चिरात, नॉन डिले, तुरंत, विदाउट एनी डिले। मयि आ मयि आवेशित चेतसाम, आवेशित, मयि, ये ह्रस्व इकार और आ के साथ मिलने से मैया हो गया, मैया, मैया, उसका उच्चारण मई, मया नहीं होगा, मैया, ईया, य का छो अर्धा जो य है उसका भी उच्चारण करना जरूरी है। मैया वेशित चेतसाम। ठीक है, चलते हैं आगे। जी। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वन्न संशयः। मय्येव, मयि एव मनः आधत्स्व, मयि एव, इकारांत य है और अ है, सॉरी अ एव है, इसलिए मय्येव हुआ। हाँ स्वामी जी, हाँ, इसमें जैसे ये वह है, उसके आगे वाले श्लोक में भी वैसा ही था। तो ये स्वर वर्ण है, इसमें इकार लगा बोल करके डबल ये हो गया। नहीं ज्यादा देखिए, यहाँ पे है ना मई आवेश, यहाँ आ है, आप मई, मैयवे पे जाइए। इसलिए मैया हुआ। सुनिए, मैयव मैयावेशित ऊपर हुआ। में यहाँ पे आ है, कहा? ये जो आ है यहाँ पे, हाँ हाँ। ठीक है, और हाँ आया आकार और जी ह्रस्व जी। तो इकार के साथ। आपने मुझे कहा, अभी आपने कहा मई है ना, तो इकार अंत है, हाँ, हाँ, जोड़ के डबल ये हो गया ना, आधा ये यहाँ पे भी सेम डबल, इसमें भी तो हुआ यहाँ मई पे ये भी, वा। यहाँ पे भी डबल ये हुआ, लेकिन ये हुआ ना क्योंकि यहाँ पे ए है, मई एव, मई वही एव। तो मैं कह रहा हूँ कि सेम वो बावल है, हाँ, स्वर वर्ण है ना वो। होने से उसका उच्चारण ए है ना, हाँ हाँ। उसका उच्चारण मई आ है, इसलिए वो आ में परिणत हुआ, मैया हुआ, मई एव, उसका जी होगा जी। एक ही, लेकिन वो सिर्फ उसका उच्चारण आ के लिए मैया हुआ उच्चारण था। और ए के लिए मैये हुआ। मय्येव मनः आधत्स्व। ठीक है। ये आने के कारण यहाँ का दो विसर्ग जो है उसका लोप हुआ, विसर्ग लोप। क्यों होता है विसर्ग लोप? देखते हैं अभी विसर्ग का लोप क्यों होता है। सामने दिखाई दे रही स्लाइड, विसर्ग का लोप होना। विसर्ग के पूर्व आ स्वर हो, विसर्ग के पश्चात ग, न, वो हो, इन व्यंजनों से होने विसर्ग का लोप होगा। जनाः हसन्ति, जना हसन्ति, बालकाः गच्छन्ति। यहाँ पे श्लोक में ये नहीं है, ग, न, वो, ह नहीं है, ठीक है। तो क्या है, स और एश के विसर्ग हो आने से विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग पूर्व अ हो, विसर्ग पश्चात स्वर हो तो इसको विसर्ग थोड़ा का सा य। छोटा कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कीजिए इसको। अच्छा,
दिखाई दे रहा है अभी? इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, एकदम बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। कैसे करें अब? हाँ, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था स्वामी जी, एकदम फट हाँ, गया, मतलब अच्छा, एक मिनट। साइड से निकल अभी गया, अभी ठीक पता है? नहीं चला। अभी ठीक है? हाँ हाँ, अभी ठीक दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ। विसर्ग के पूर्व विसर्ग के पश्चात स्वर तो इसका य होता है। य के पश्चात स्वर तो य का लोप होता है। लोप होने दोनों स्वर एक साथ आने से उनकी फिर से संधि नहीं होती। इस य का लोप न करें तो यह उसके पश्चात आने वाले स्वर में मिले। सूर्य उदेति या सूर्योदेति, ऐसा कुछ कुछ है। ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग है। ठीक है, और अभी हम चले फिर से अपने श्लोक के ऊपर। श्लोक क्या कह रहा है? बुद्धि निवेश, ये न है इसलिए वह अनुस्वार का उच्चारण न के जैसा होगा। बुद्धि निवेशय, ऊर्ध्वन्न संशय। ठीक है, यहां न आएगा, यहां पे भी न आएगा। इज ओके, चलते आगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यहाँ पे न आएगा, यहाँ पे न आएगा। ये स होने के कारण चित्तम ही रहेगा। अथ, ये एक अव्यय है। अव्यय मतलब जो किसी भी लिंग के साथ जा सकता है, मतलब खुद का उसका कुछ ये नहीं है, चेंज नहीं आएगा। विभक्ति के साथ जैसे उसका चेंज नहीं होगा, या लिंग के लिए चेंज नहीं होगा। और आत्मनेपदी के साथ या परस्मैपदी कोई भी आने से उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। उन शब्दों को कहा जाता है अव्यय शब्द। अभी चित्तम समाधातुन, चित्तम का उच्चारण म के जैसा ही होगा क्योंकि यहां पे स है। समाधातुन क्योंकि न है। शक्नोषि मयि स्थिरम, मयि मुझमें स्थिरम। अभ्यास योगेन, अभ्यास के योग से, ये तृतीया एक वचन। ततः, ये ततो हुआ, ततो क्यों हुआ? ततः है ये, यहां विसर्ग है, विसर्ग के साथ ततः माम इच्छाप्तुन। माम इच्छा, इकार आधे म में मिल गया तो मामिच्छाप्तुन हो गया। यहाँ पे न है क्योंकि वहां पे त थ द ध न, इस ग्रुप का अनुनासिक न, ये अनुस्वार का उच्चारण न के जैसा होगा। ये दोबारा एक बार मामिच्छाप्तुन। बताइए, ये मामी मामी का बताइए उसका। तत्व ततः है, फिर माम, तो इसका माम आपने बताया, दोबारा एक बार बताइए, इसको समझ में नहीं आया। ततः, यहाँ विसर्ग है, अकार के साथ विसर्ग है, और उसके बाद हम्म, म, ये अनुना, सॉरी, ये है, व्यंजन है। मा ततो मामिच्छाप्तुन।
ओकार हुआ। ओके। अच्छा, ओकार ओकार क्यों हुआ? ओकार क्यों हुआ? माँ के बाद आकार है बोल करके वो ओकार में नहीं, परिवर्तित हुआ। ततः ततः नहीं, ततः तो समझ में आया, पर विसर्ग ओकार में क्यों चला गया? व्यंजन होने के कारण। ये ये है अनुनासिक है ना, मृदु व्यंजन है। विसर्ग किसके साथ है? अकार के साथ है। तो और मृदु व्यंजन कौन सा है? जितने भी अनुनासिक है वो सब, सॉरी हाँ, वो अनुनासिक जो है तो मृदु व्यंजन है। ठीक है, तो उसका क्या ऊ हो गया, ऊ। और ऊ होने के कारण ऊ और अ जो आएगा उसका ओ होगा, ततो, ततः। अवर्गीय व्यंजन आएगा वो, अवर्गीय व्यंजन, वो सॉरी वर्गीय में, अवर्गीय नहीं है वो, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ना आप, ततो माम इच्छा तुम, ततो माम, ये अनुनासिक है। मेरी आवाज आ रही है? मेरे को रिस्पांस चाहिए, नहीं तो मैं क्या क्या करूं? आर यू एबल टू हियर मी? ये सुनाई दे। ओके ओके, हाँ। ततः माम, माम ये म, ये जो अनुनासिक है, इसलिए विसर्ग का ओ हुआ। इतना ही याद रखिए बस, और कुछ नहीं। मृदु व्यंजन जी। आने से ये है। मृदु व्यंजन कौन सा आएगा? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कठोर वर्ण कौन सा है ना? फर्स्ट। क ख, ग घ ङ, ये मृदु व्यंजन हुआ। और य व र ल ह, ये मृदु व्यंजन। ठीक, ये सब आने से उसके। और आगे जाए, 10वां करते हैं। इतना ही रहने दीजिए स्वामी जी। नहीं, अच्छा, 10वां 10 करते हैं करते हैं, तो ठीक है। करते करते आज का तो एक एक खत्म हो जाएगा, 20 मिनट कल ठीक। कंप्लीट हो जाएगा, रोज 10-10 करने से। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि, इसका 3 शब्द है यहाँ पे। अभ्यासे, अभ्यास में, अपि, ये अपि जो है ये भी एक उपसर्ग है। किसको लगा? असमर्थ को। अपि स असमर्थ, अ भी एक ये उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। समर्थ, असमर्थ, समर्थ म्हणजे केपेबल, असमर्थ इनकेपेबल। असी है यहाँ पे, समर्थ असी। ये विसर्ग जो है उसके बाद अ आने के कारण इस विसर्ग का ऊ हुआ, और ऊ और अ एक साथ मिलकर के ओ हुआ, और इस अ को अवग्रह में परिणत होना पड़ा। ठीक है, ये सब टेक्निकल चेंजेस आते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थः असि,
मत कर्म परमो भव, मत कर्म मेरा कर्म, परमो परमः भव, और भ क्या है, प फ ब भ, फोर्थ लेटर, फोर्थ लेटर कौन सा आएगा, वो आएगा वृद्धि व्यंजन, इसलिए ये विसर्ग का ओकार हुआ। ठीक है। मदर्थम अपि, मदर्थम अपि, मद अर्थम, अर्थम मद मेरा, अर्थम अपि कर्माणि, कुर्वन् ये हलंत है, न सिद्धिम, स के साथ उसका मिलाप हुआ, कुर्वन् सिद्धि मवाप से, मवाप से सी क्यों हुआ, म जो है हलंत है और अवाप से सी का अ उसके साथ आया, इसलिए कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, एक शब्द हुआ। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ठीक है, समझ में आया? इज ओके? जी। तो 10 श्लोक के साथ आज का पाठ हम समाप्त करते हैं, और स्लाइड दिखाई दे रही है? व्याकरणकार मुनियों को नमन प्रणाम। जी। येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।